भाइयों और बहनों, आज की कहानी केवल एक कथा नहीं है। यह आपके मन की थकान के लिए एक औषधि है, आपकी बेचैनी के लिए एक दीपक है और आपके जीवन के अंधेरे रास्तों के लिए एक दिशा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, आंखें क्षण भर के लिए बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं सच में शांत हूं? यदि आपका उत्तर नहीं है, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल हिंदी बुधा स्टोरी, जहां हर कथा आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज जो समझ आएगा वह आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य की सीमाओं से दूर एक शांत वन के मध्य एक छोटा आश्रम था। वहां पर ठहरे थे स्वयं गौतम बुद्ध। संध्या का समय था, आकाश के रंग बदल रहे थे। शिष्य दिन भर के प्रवचन और ध्यान के बाद बुद्ध के समीप बैठे थे। वातावरण में एक गहरी शांति थी, लेकिन एक शिष्य के मन में तूफान चल रहा था। उसका नाम था सुदत्त। सुदत्त अत्यंत बुद्धिमान था, पर उसका मन स्थिर नहीं रहता था। वह हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता। यदि आज भोजन मिला तो कल का भय, यदि आज सम्मान मिला तो कल अपमान का डर। उस रात जब सभी शिष्य विश्राम के लिए उठे, सुदत्त वहीं बैठा रहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, सुदत्त, तुम्हारा मन अभी भी चल रहा है? सुदत्त ने सिर झुका लिया। भंते, मैं ध्यान करता हूं, सेवा करता हूं, परंतु मेरे भीतर शांति नहीं टिकती। मैं भविष्य से डरता हूं, असफलता से डरता हूं, मृत्यु से भी डरता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। तो आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। सभी शिष्य पुनः बैठ गए। दीपक की लौ स्थिर थी। बुद्ध ने कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले एक नगर में विराज नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। उसे बड़ा बनना था, प्रसिद्ध होना था, धन कमाना था। वह दिन रात परिश्रम करता, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। यदि उसे 10 स्वर्ण मिलते तो वह 100 की चिंता करता, यदि 100 मिलते तो 1000 का भय। एक दिन वह अत्यंत थक गया। उसके मन में विचार आया, मैं इतना दौड़ क्यों रहा हूं? वह नगर छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। वहां एक वृद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। विराज ने पूछा, महाराज, क्या आप भविष्य की चिंता नहीं करते? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं आज की सांस को पूर्ण रूप से जी लेता हूं, भविष्य स्वयं अपना ध्यान रख लेता है। विराज ने कहा, परंतु यदि कल सब कुछ छिन जाए तो? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, जो आज भी तुम्हारा नहीं था उसके छिनने का भय क्यों? विराज स्तब्ध रह गया। भिक्षु ने आगे कहा, भय उस व्यक्ति को सताता है जो स्वयं को वस्तुओं से जोड़ लेता है। जो स्वयं को केवल एक साक्षी मान लेता है, वह निर्भय हो जाता है। सुदत्त ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा। विराज ने वहीं रहकर साधना आरंभ की। पहले दिन उसका मन भागता रहा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन चौथे दिन उसे एक बात समझ में आई। मन को रोका नहीं जाता, मन को देखा जाता है। जब भी कोई भय उठता, वह उसे देखता और कहता, मैं तुम्हें पहचानता हूं। धीरे धीरे भय की शक्ति कम होने लगी। कुछ महीनों बाद वही विराजनगर लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके पास धन था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं था। अब उसके पास शांति थी। बुद्ध ने सुदत्त की ओर देखा। समझे? सुदत्त ने कहा। भंते, क्या इसका अर्थ है कि हमें लक्ष्य नहीं रखने चाहिए? बुद्ध बोले, लक्ष्य रखो, पर स्वयं को लक्ष्य से मत बांधो। कर्म करो, पर परिणाम से मत चिपको। फिर बुद्ध ने भूमि से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। यदि मैं इस मिट्टी को कसकर पकड़ लूं तो क्या होगा? सुदत्त बोला, मिट्टी गिर जाएगी। और यदि मैं इसे हल्के से थामूं तो यह बनी रहेगी। बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। जितना कसकर पकड़ोगे उतना छूटेगा, जितना सहज रहोगे उतना टिकेगा। रात गहराती गई। बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, सच्ची शांति भविष्य को जीतने से नहीं, वर्तमान को स्वीकार करने से मिलती है। उस रात सुदत्त ने पहली बार गहरी नींद ली। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कई वर्षों बाद वही सुदत्त एक महान भिक्षु बना। एक दिन उसके पास एक युवक आया और बोला, मैं असफल हूं, सब मुझसे आगे निकल गए। सुदत्त मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने कभी देखा है कि वृक्ष एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं? युवक ने कहा, नहीं। तो मनुष्य क्यों करता है? वृक्ष अपने समय पर फल देते हैं, कुछ जल्दी कुछ देर से, पर हर वृक्ष पूर्ण होता है। युवक की आंखें नम हो गईं और यही शिक्षा आगे बढ़ती रही। बुद्ध की शिक्षाएं केवल त्याग की नहीं थीं, वे संतुलन की थीं। उन्होंने सिखाया, दुख है, पर दुख स्थायी नहीं। भय है, पर भय तुम्हारा स्वामी नहीं। इच्छाएं हैं, पर तुम इच्छाओं के दास नहीं। जब हम अपने विचारों को पहचान लेते हैं, तब हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। और अब यह प्रश्न आपसे है, क्या आप अपने भय को पहचानते हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं को देख पाते हैं? यदि हां, तो आप पहले ही मार्ग पर हैं। दोस्तों, यदि यह कथा आपके मन को छू रही है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें।
क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाता है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी, जीवन बदलने वाली बुद्ध कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कथा आपसे छूट ना जाए। मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन का मार्ग है। अंत में एक बात याद रखिए, जब आप आज रात सोने जाएं, तो स्वयं से कहिए, मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ किया। भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दीजिए, सांस को महसूस कीजिए और मुस्कुराकर आंखें बंद कीजिए। भाइयों और बहनों, यदि आपने पहले भाग को ध्यान से सुना है, तो आज की यह कथा आपके भीतर और गहराई तक जाएगी। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे जहां मन की शांति मिलती है, लेकिन जीवन की परीक्षा शुरू होती है। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल हिंदी बुद्धा स्टोरी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की शिक्षा आपके संघर्ष को दिशा दे सकती है। और यदि ऐसी कहानियां आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय बाद की बात है, वही सुदत्त जो कभी भय और चिंता से भरा रहता था, अब एक परिपक्व भिक्षु बन चुका था। वह अपने गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करता और लोगों को मार्ग दिखाता। एक दिन श्रावस्ती के पास स्थित वन में वह अकेले ध्यान कर रहा था। तभी एक धनी व्यापारी उसके पास आया। व्यापारी का नाम था सोमिल। सोमिल अत्यंत सफल था। धन, प्रतिष्ठा, बड़ा घर, सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी। उसने सुदत्त से कहा, महाराज, मैंने जीवन में सब कुछ पाया, पर शांति नहीं पाई। जितना धन बढ़ता है, उतना ही भय भी बढ़ता है। मैं हर रात जागता रहता हूं। सुदत्त ने शांत स्वर में पूछा, तुम किससे डरते हो? खो देने से। सुदत्त मुस्कुराया, तुम्हारे पास जो है, क्या वह हमेशा तुम्हारा था? व्यापारी चुप हो गया। सुदत्त ने उसे एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले कौशल राज्य में एक राजा रहता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास विशाल सेना और असीम संपत्ति थी। एक दिन राजमहल में आग लग गई। महल का एक भाग जलकर नष्ट हो गया। राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। वह रोने लगा, मेरा महल, मेरी संपत्ति। उसी समय एक वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने कहा, राजन, जो जला है वह ईंट और पत्थर है, जो बचा है वह तुम्हारा मन है। यदि मन जल गया तो सब कुछ नष्ट है। राजा ने पूछा, मन को कैसे बचाऊं? संत ने कहा, जिसे तुम मेरा कहते हो उसी से आग लगती है। जिस दिन मेरा की जगह यह भी जीवन का हिस्सा है कहोगे, उसी दिन शांति आ जाएगी। सुदत्त ने व्यापारी की ओर देखा। सोमिल, तुम्हारी समस्या धन नहीं, तुम्हारी आसक्ति है। व्यापारी की आंखें भर आईं। तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? सुदत्त ने उत्तर दिया, नहीं, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। धन रखो, पर धन तुम्हें ना रखे। उस दिन सोमिल ने एक संकल्प लिया। उसने अपने धन का एक भाग दान में देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगा, क्योंकि अब वह बांट रहा था, पकड़ नहीं रहा था। लेकिन भाग 2 की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अभी बाकी है। कुछ समय बाद सुदत्त पुनः अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास गया। उसने पूछा, भंते, जब व्यक्ति शांति पा लेता है, तब भी जीवन उसे क्यों परखता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि शांति परीक्षा से मजबूत होती है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब लोहे को आग में तपाया जाता है, तब वह तलवार बनता है। यदि उसे तपाया न जाए तो वह केवल धातु रहता है। इसी प्रकार मन भी है। जब कठिनाई आती है, तब यह अवसर होता है यह देखने का, क्या तुम्हारी शांति सच्ची है या केवल परिस्थितियों पर आधारित? सुदत्त ने पूछा, तो क्या हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए? बुद्ध बोले, कठिनाई शत्रु नहीं, शिक्षक है। रात गहराती गई। वन में हवा चल रही थी। बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, जो व्यक्ति दुख से भागता है वह जीवन से भागता है। जो व्यक्ति दुख को समझता है वही मुक्त होता है। और उस रात सुदत्त ने एक और सत्य समझा, शांति कोई मंजिल नहीं, यह अभ्यास है। दोस्तों, भाग 1 में हमने सीखा था वर्तमान को स्वीकार करना। भाग 2 हमें सिखाता है परिस्थितियों के बीच स्थिर रहना। आपके जीवन में भी शायद अभी कोई आग लगी हो, आर्थिक चिंता, रिश्तों की उलझन, भविष्य का भय। लेकिन स्वयं से पूछिए, क्या मेरा मन स्थिर है? यदि मन स्थिर है तो आप हर परीक्षा पार कर लेंगे। यदि यह कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, मैं स्थिर हूं। और यदि आप जीवन बदलने वाली ऐसी गहरी कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी मोटिवेशनल हिंदी बुद्धा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 3 में हम जानेंगे सच्ची स्वतंत्रता क्या है और मन को पूरी तरह मुक्त कैसे करें। भाग 3 में हम समझेंगे सच्ची स्वतंत्रता क्या है। यह वह अवस्था है
जहां मन परिस्थितियों से नहीं, परिस्थितियां मन से प्रभावित होती हैं। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल हिंदी बुधा स्टोरी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की शिक्षा आपके भीतर की जंजीरों को तोड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी और जीवन बदलने वाली कथाएं आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के पास एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में एक युवक रहता था। उसका नाम था नंदक। नंदक एक साधारण युवक था, पर उसका मन असाधारण बेचैनी से भरा था। वह हर समय तुलना करता। उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? वह आगे निकल गया, मैं पीछे क्यों रह गया? तुलना ने उसके मन को जकड़ रखा था। एक दिन उसने सुना कि स्वयं गौतम बुद्ध निकट के वन में ठहरे हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और कहा, भंते, मैं मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, किससे? नंदक ने कहा, असफलता से, तुलना से, दूसरों से पीछे रह जाने के डर से। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम्हारी जंजीर बाहर नहीं, भीतर है। नंदक चुप हो गया। बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया। कल प्रातः पर्वत की चोटी तक जाओ, पर जाते समय एक बड़ा पत्थर अपने साथ लेकर जाओ। अगले दिन नंदक ने वैसा ही किया। पत्थर भारी था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसका शरीर थकता गया। आधे रास्ते में वह बैठ गया, पसीना बह रहा था। तभी बुद्ध वहां प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, थक गए? नंदक बोला, हां भंते, ये पत्थर बहुत भारी है। बुद्ध ने पूछा, तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? नंदक बोला, आपने साथ लाने को कहा था। बुद्ध बोले, मैंने साथ लाने को कहा, पर यह नहीं कहा कि इसे अंत तक ढोते रहो। नंदक ने तुरंत पत्थर नीचे रख दिया। उसने हल्कापन महसूस किया। बुद्ध बोले, तुलना, ईर्ष्या, असफलता का भय, ये सब वही पत्थर हैं। तुम उन्हें उठाते हो और फिर शिकायत करते हो कि जीवन भारी है। नंदक की आंखें नम हो गईं। बुद्ध ने आगे कहा, सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है। फिर बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक बार एक कमल का फूल था। तालाब में अनेक फूल थे, कुछ बड़े कुछ छोटे। एक छोटा कमल सोचता, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सुंदर नहीं हूं। वह दुखी रहता। एक दिन सूर्य उगा। उसकी किरणें हर कमल पर समान रूप से पड़ीं। तभी उसे समझ आया, सूर्य तुलना नहीं करता, वह केवल प्रकाश देता है। और उस दिन छोटा कमल पहली बार मुस्कुराया। बुद्ध ने कहा, नंदक, जीवन सूर्य की तरह है। तुम अपने आकार से दुखी हो, पर जीवन तुम्हें प्रकाश दे रहा है। नंदक ने पूछा, तो क्या सफलता महत्वहीन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सफलता लक्ष्य है, पर पहचान नहीं। यदि तुम स्वयं को सफलता से जोड़ लोगे, तो असफलता तुम्हें तोड़ देगी। यदि तुम स्वयं को प्रयास से जोड़ोगे, तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उस दिन नंदक ने एक संकल्प लिया, वह तुलना नहीं करेगा, वह अपना मार्ग स्वयं चलेगा। समय बीता। वही नंदक आगे चलकर एक शांत और स्थिर भिक्षु बना। लोग उसके पास आते और पूछते, आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपने पत्थर नीचे रख दिए। दोस्तों, अब एक प्रश्न आपसे, आप कौन सा पत्थर उठाए हुए हैं? तुलना, भय, किसी की नफरत, पुरानी असफलता? आज ही उसे नीचे रख दीजिए, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, आपके निर्णय में है। जब आप सोने जाएं, तो स्वयं से कहें, मैं किसी से कम नहीं, किसी से अधिक नहीं, मैं बस मैं हूं। यही मुक्ति है, यही बुद्ध का मार्ग है। यदि यह भाग 3 आपको भीतर से छू गया, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं मुक्त हूं। और यदि आप चाहते हैं कि भाग 4 में हम जानें मन को पूरी तरह अडिग कैसे बनाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। मोटिवेशनल हिंदी बुधा स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे अगली गहरी और शक्तिशाली कथा में। शांत रहें, जागरूक रहें और अपने पत्थर आज ही नीचे रख दें। भाग 4 में हम जानेंगे मन को अडिग कैसे बनाया जाए, क्योंकि जब तक मन डगमगाता है, तब तक जीवन की हर छोटी लहर भी तूफान लगती है। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल हिंदी बुधा स्टोरी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की शिक्षा आपके मन को पहाड़ जैसा मजबूत बना सकती है। अगर यह कथा आपको प्रेरित करे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। वैशाली के निकट एक ग्राम में एक युवक रहता था। उसका नाम था चंद्रपाल। चंद्रपाल बुद्धिमान था, पर उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। कोई उसकी आलोचना कर दे, तो वह तिलमिला उठता। कोई उसकी प्रशंसा करे, तो वह फूल जाता। वह परिस्थितियों से नहीं, लोगों की बातों से संचालित होता था। एक दिन उसने सुना कि स्वयं गौतम बुद्ध उस क्षेत्र में पधारे हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला,
भंते, मैं अपने क्रोध से हार गया हूं। कोई कुछ भी कह दे, मेरा मन भड़क उठता है। मैं कैसे अडिग बनूं? बुद्ध ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, कल प्रातः मेरे साथ नदी तट पर चलना। अगली सुबह वे दोनों नदी किनारे पहुंचे। नदी का जल शांत था। बुद्ध ने चंद्रपाल से कहा, इस जल में अपना चेहरा देखो। उसने देखा, प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। लहरें उठीं, जल विचलित हो गया। अब देखो, चंद्रपाल बोला, अब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है। जब तक वह शांत है, तब तक सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। जब क्रोध की लहर उठती है, सब धुंधला हो जाता है। चंद्रपाल ने पूछा, तो क्या क्रोध कभी नहीं आएगा? बुद्ध बोले, लहरें आएंगी, परंतु तुम नदी बनो, लहर नहीं। फिर बुद्ध ने उसे एक और कथा सुनाई। एक बार एक पर्वत के नीचे दो वृक्ष थे, एक बांस का, दूसरा विशाल वटवृक्ष। आंधी आई, बांस झुक गया, वटवृक्ष कठोर खड़ा रहा। आंधी के बाद बांस सीधा हो गया, पर वटवृक्ष की एक बड़ी शाखा टूट चुकी थी। बुद्ध ने कहा, अडिग होने का अर्थ कठोर होना नहीं है। अडिग होने का अर्थ है भीतर स्थिर, बाहर लचीला। चंद्रपाल के मन में प्रकाश हुआ। तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुरंत उत्तर मत दो। पहले अपनी सांस को देखो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, उसे अपने सिर पर मत चढ़ाओ, उसे भी गुजर जाने दो। फिर बुद्ध ने भूमि पर एक रेखा खींची। यदि मैं इस रेखा को मिटाना चाहूं, तो दो मार्ग हैं। या तो इसे मिटा दूं, या इसके पास एक बड़ी रेखा खींच दूं। मन की छोटी बातों को मिटाने का प्रयास मत करो, अपने विचारों को बड़ा बनाओ। तुम्हारा दृष्टिकोण जितना व्यापक होगा, उतनी ही छोटी लगेंगी समस्याएं। समय बीता। चंद्रपाल ने अभ्यास आरंभ किया। पहले दिन वह फिर क्रोधित हुआ, दूसरे दिन भी, पर अब वह क्रोध को देखता था। पहले वह क्रोध था, अब वह क्रोध का साक्षी था। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों में शांति उतरने लगी। लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया? वह मुस्कुराया और बोला, मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया है। दोस्तों, मन को अडिग बनाना कोई एक दिन का कार्य नहीं, यह अभ्यास है। जैसे मांसपेशी को मजबूत करने के लिए रोज व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए रोज जागरूकता चाहिए। आज से एक अभ्यास शुरू करें। जब भी कोई आपको चोट पहुंचाए, तुरंत उत्तर देने से पहले 3 गहरी सांस लें। जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे, मन में कहें, यह भी क्षणिक है। यही संतुलन है, यही स्थिरता है, और यही सच्ची शक्ति है। यदि यह भाग 4 आपको प्रेरित कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मेरा मन अडिग है। और अगर आप चाहते हैं कि भाग 5 में हम जानें मन को पूरी तरह शांत और निर्विचार कैसे करें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मोटिवेशनल हिंदी बुद्धा स्टोरी के साथ। याद रखिए, लहरें आएंगी, आंधियां भी आएंगी, पर यदि आपका मन पर्वत की तरह स्थिर है, तो जीवन की कोई भी परीक्षा आपको हिला नहीं सकती। शांत रहें, जागरूक रहें, और अपने मन को नदी की तरह बहने दें, पर अपने अस्तित्व को पर्वत की तरह स्थिर रखें। भाग 5 में हम उस अंतिम द्वार पर पहुंचेंगे, जहां मन शांत नहीं होता, बल्कि पार हो जाता है। आज की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल हिंदी बुद्धा स्टोरी। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके मन को छुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें। अब अंतिम कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। कुशीनगर के पास एक शांत वन था। वहीं ठहरे थे स्वयं गौतम बुद्ध। उन दिनों एक युवा भिक्षु था। उसका नाम था विमल। विमल ने बहुत अभ्यास किया था। वह क्रोध पर विजय पा चुका था, तुलना छोड़ चुका था, आसक्ति कम हो चुकी थी। फिर भी उसके भीतर एक अंतिम प्रश्न था, क्या मन पूरी तरह शांत हो सकता है? एक रात वह बुद्ध के पास पहुंचा। चंद्रमा पूर्ण था, वन में गहरी शांति थी। विमल ने पूछा, भंते, मैंने अपने विचारों को देखा, अपनी इच्छाओं को समझा, परंतु मन फिर भी कभी कभी चल पड़ता है। क्या पूर्ण मौन संभव है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विमल, मैं तुम्हें अंतिम कथा सुनाता हूं। सभी भिक्षु एकत्र हो गए। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले एक संगीतकार था। उसका नाम था आर्यनंद। वह वीणा बजाता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरी वीणा से मधुर स्वर क्यों नहीं निकलते? गुरु ने कहा, तार ढीले हैं। उसने तार कसे, स्वर फिर भी ठीक नहीं। गुरु बोले, अब बहुत कस दिए। फिर उन्होंने कहा, तार न बहुत ढीले हों न बहुत कसे, संतुलन में ही संगीत जन्म लेता है। बुद्ध ने विमल की ओर देखा। मन को जबरन शांत करने का प्रयास मत करो, उसे दबाओ मत, उसे छोड़ो भी मत, उसे संतुलन में रखो। विमल ने पूछा, लेकिन भंते, विचार आते हैं,
उन्हें कैसे रोका जाए? बुद्ध बोले, विचारों को रोकना वैसे ही है जैसे आकाश से बादलों को हटाना। तुम आकाश नहीं बदल सकते, पर तुम पहचान सकते हो कि तुम आकाश हो, बादल नहीं। यह सुनकर विमल के भीतर कुछ टूट गया। बुद्ध आगे बोले, जब तुम कहते हो मेरा मन अशांत है, तो तुम मन से अलग हो। जो देख रहा है वही तुम्हारा सत्य है। फिर बुद्ध ने सबको आंखें बंद करने को कहा। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, सांस को देखो, उसे बदलो मत, केवल देखो। वन में गहरा मौन छा गया। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने सांस को आते जाते देखा? भिक्षुओं ने सिर हिलाया। जिसने सांस को देखा वह स्वयं सांस नहीं है, जिसने विचार को देखा वह स्वयं विचार नहीं है। विमल के भीतर बिजली सी कौंधी। वर्षों से वह विचारों से लड़ रहा था। आज पहली बार उसने उन्हें केवल देखा, और तभी उसे अनुभव हुआ, मन शांत करने की वस्तु नहीं है, मन देखने की वस्तु है। जब देखना पूर्ण हो जाता है, मन स्वयं शांत हो जाता है। रात गहरी हो चुकी थी। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, विमल, अंतिम शांति तब आती है जब तुम अपने आप को किसी पहचान से बांधना छोड़ देते हो। न मैं ज्ञानी हूं, न मैं अज्ञानी हूं, न मैं सफल हूं, न मैं असफल हूं। जब केवल साक्षी बचता है, वही निर्वाण का द्वार है। विमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भंते, आज पहली बार मैं प्रयास नहीं कर रहा, मैं केवल हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही है। उस रात विमल गहरी ध्यानावस्था में बैठा रहा। विचार आते रहे, पर अब वे उसे छू नहीं रहे थे। सुबह जब सूर्य उगा, उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश था। वह समझ चुका था, शांति प्राप्त नहीं की जाती, शांति प्रकट होती है जब प्रयास समाप्त हो जाता है। दोस्तों, यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, पर आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आज से जब विचार आए, उन्हें देखें। जब भय आए, उसे पहचानें। जब इच्छा उठे, उसे स्वीकारें, पर स्वयं को उससे अलग जानें। आप विचार नहीं हैं, आप भय नहीं हैं, आप असफलता नहीं हैं, आप वह साक्षी हैं जो सब देख रहा है। और वही साक्षी अडिग है, शांत है, मुक्त है। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके जीवन को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं साक्षी हूं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी और गहरी, जीवन बदलने वाली कथाएं आती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें मोटिवेशनल हिंदी बुद्धा स्टोरी परिवार से। याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह भीतर पहले से उपस्थित है, केवल उसे पहचानना है। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान यात्रा में। शांत रहें, जागरूक रहें और स्वयं को पहचानते रहें। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सार है।